शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। अमूमन इस वक्त हम राजनीतिक मसलों पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज आपके लिए राहत भरी खबर, ब्रेकिंग न्यूज के साथ लोगों के लिए बड़ी खबर कि अब होटल रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज देना जरूरी नहीं होगा। होटल और रेस्टोरेंट में 5 से 20% सर्विस चार्ज देना होता था, लेकिन अब उपभोक्ताओं को अपनी इच्छा से ही सर्विस चार्ज देना होगा। दरअसल सरकार को शिकायत मिल रही थी कि उपभोक्ताओं से होटल में मनमाने तरीके से सर्विस चार्ज लिया जा रहा है। तो ऐसे में बड़ी राहत की खबर उन लोगों के लिए जो अमूमन होटल या रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और खाना खाते हैं। सर्विस चार्ज अब देना जरूरी नहीं होगा। होटल और रेस्टोरेंट में 5 से 20% सर्विस चार्ज देना होता था, लेकिन अब उपभोक्ताओं को अपनी इच्छा से ही सर्विस चार्ज देना होगा। दरअसल सरकार को शिकायतें मिल रही थी इस दरमियान, और इन्हीं शिकायतों पर तवज्जो देते हुए सरकार ने उपभोक्ताओं से होटल में मनमाने तरीके से वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज पर रोक लगा दी है। तो अपने मन मुताबिक अब ग्राहक सर्विस चार्ज दे सकते हैं। विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, जरा समझाइए, ये जो भाषा है कि अपने हिसाब से ग्राहक को सर्विस चार्ज देना होगा, इसके मायने क्या है? देखिए प्रीति, अक्सर होता क्या था कि रेस्टोरेंट या जहां पर भी आप अगर कहीं बाहर जाते थे तो ग्राहकों से 5 से 20% तक अलग अलग जगह, अलग अलग रेस्टोरेंट में, बार्स में अब उस हिसाब से सर्विस टैक्स लिया जाता था। लेकिन इसमें सरकार ने हालांकि कोई नई घोषणा नहीं की है। ये एक पुराना कानून है 1986 का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें ये कंज्यूमर के ऊपर ये पूरा छोड़ा गया है कि वो अगर सेटिस्फाइड हो, पूरी तरीके से संतुष्ट हो, तो वो सर्विस टैक्स की अदायगी कर सकता है। क्योंकि सर्विस टैक्स जो उसे होटल या रेस्टोरेंट में जाकर जो उसे सर्विस मिलती है, अगर वो उससे खुश है तो एक तरह से हम टिप के रूप में भी इसे मान सकते हैं कि टिप के रूप में सर्विस टैक्स दिया जाता था। अब सरकार के पास लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि कई होटल रेस्टोरेंट में खराब सर्विस होने के बावजूद वो फिक्स रेट करके सर्विस टैक्स लेते हैं, जबकि ये कानून के खिलाफ है। तो अब सरकार ने, केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को ये कहा है कि वो अपने अपने राज्यों में जितने भी होटल, रेस्टोरेंट और इस तरीके की जो भी जगह है जहां पर सर्विस टैक्स लिया जाता है, उन्हें सैनिटाइज करें, उन्हें बताए, समझाए कि ये ग्राहक का अधिकार है। और रेस्टोरेंट और बाकी जगहों पर बाकायदा एक पोस्टर लगवाया जाए कि सर्विस टैक्स से अगर ग्राहक संतुष्ट है तो वो उसको दे सकता है, वो जितना देना चाहे उस अनुपात से दे सकता है। हालांकि ये जो रेस्टोरेंट पूरे जोर जबरदस्ती से जो लेते थे वो पूरी तरीके से गलत है, और ये केवल कस्टमर के ऊपर होगा, यानी ग्राहक के ऊपर होगा कि वो उस रेस्टोरेंट या जहां पर भी वो जाता है खाना खाने या पब में, बार में, अगर वो वहां की, कि अगर आप 100 रुपए का खाना खाते थे तो तकरीबन 20 रुपए तक आपको सर्विस चार्ज के तौर पर देना होता था। जो अब आपको बड़ी राहत है, वो नहीं देना होगा, वो आपकी इच्छा पर होगा। जैसे आप कहीं किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाकर टिप देते हैं तो उसके तौर पर वो आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि आप कितना देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि कुछ मसलात और भी हैं जिन पर आपसे चर्चा करना है। समाजवादी पार्टी में मचे घमासान, दिल्ली अब किस तरह से पहुंचा है इस बारे में आपको जानकारी दे दें। मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह और शिवपाल यादव दिल्ली में चुनाव आयोग से मिले और अपनी बात उन्होंने रखी है। इधर राम गोपाल यादव भी दिल्ली में मौजूद हैं। राम गोपाल कल चुनाव आयोग से 11:30 बजे मुलाकात करने वाले हैं, अपनी बात रखने वाले हैं। अब मुलायम और अखिलेश के बीच किस तरह पार्टी का अधिकार होगा, ये बहुत बड़ा मसला है जिसे तय होना है चुनाव आयोग के सामने। चुनाव आयोग दोनों गुटों के जवाब के बाद फैसला लेगा और जिस दल के पास पार्टी में ज्यादा समर्थन होगा उसे पार्टी पर अधिकार दिया जा सकता है। फैसला ना हो पाने की स्थिति में दोनों गुटों को अलग अलग चुनाव चिन्ह भी दिया जा सकता है। और इस घमासान में किसकी जीत होगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। और आपको बता दें कि इससे पहले मुलायम सिंह ने साफ किया है कि साइकिल के सिंबल पर उनका अधिकार है। वहीं शिवपाल और अमर सिंह ने कहा वो नेताजी के साथ हैं। साइकिल चुनाव चिन्ह को लेकर घमासान मचा है, जो जिस तरह से आपने इसको असंवैधानिक किया है, क्या कहना है? चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी पर, चुनाव चिन्ह है हमारे तस्कर पर। सर, आपने अधिवेशन कैंसिल कर दिया, नेताजी क्या? मैंने इलेक्शन कमीशन को पहले लिख दिया। इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आगे भी रहेंगे, और हम नेताजी के साथ मरते दम तक साथ हैं। हमें कुछ नहीं बोलना है, हम मुलायम सिंह जी के साथ थे, हैं, रहेंगे।
और इसी खबर पर हमारे साथ चुनाव आयोग के दफ्तर से जुड़ रहे हैं विक्रांत यादव और रामगोपाल यादव के घर से अरुण सिंह है। पहले रुख विक्रांत आपका करेंगे, किस तरह की सुगबुगाहट वहां से आपको मिल रही है? मुलाकात करने पहुंचे मुलायम सिंह यादव। देखिए, करीब शाम को 4:35 पर मुलायम सिंह यादव यहाँ पर शिवपाल यादव, अमर सिंह और जयप्रदा के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। दो अलग अलग गाड़ियों में यहाँ पर आए और इस समय वो चुनाव आयोग के अंदर ही हैं। करीब आधा घंटा हो गया है चुनाव आयोग पहुंचे हुए और जो जानकारी मिल रही थी कि उनका बेसिकली यही कहना है, जो मुलायम सिंह यादव और उनका गुट है, कि जिस समय शिवपाल यादव, माफ कीजिएगा, रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव ने उन्हें पद से हटा करके अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उस समय वो निष्कासित सदस्य थे और उनके पास ऐसा करने का कोई संवैधानिक अधिकार ही नहीं है। मुलायम सिंह यादव और उनकी जो समर्थक नेता, उनका ये भी कहना है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के संविधान के मुताबिक अभी तक मुलायम सिंह यादव ही है। जाहिर तौर पर ऐसे में जो उन्हें हटाने का जो निर्णय लिया गया है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। लेकिन अब ये मामला पूरी तरीके से चुनाव आयोग की अदालत में ही सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव और उनका गुट पहुंच चुका है मुलायम यहाँ पर चुनाव आयोग में और कल सुबह 11:30 बजे रामगोपाल यादव भी यहां पर चुनाव आयोग में मुलाकात करेंगे। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उन्होंने भी समय मांगा था, जिसके बाद उन्हें कल सुबह 11:30 बजे का समय मिला है। विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए। रामगोपाल यादव के घर से अरुण सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, जानकारी मिल रही है कि रामगोपाल यादव कल 11:30 बजे के आसपास चुनाव आयोग से मुलाकात करने पहुंचेंगे। ऐसे में किस तरह से रणनीतिक तौर पर तैयार दिख रहे हैं रामगोपाल यादव? देखिए, रामगोपाल यादव पार्टी के सिर्फ जनरल सेक्रेटरी नहीं थे। उन्होंने पार्टी का न सिर्फ संविधान लिखा था, बल्कि पार्टी का नाम जो था समाजवादी पार्टी, उसको लेकर के भी उन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। तो वो रग रग से वाकिफ हैं, पार्टी का संविधान क्या है, पार्टी का विधान क्या है, झंडा कैसे मिला और पार्टी का चुनाव चिन्ह कैसे मिला, साइकिल। इसलिए वो बड़े कॉन्फिडेंट थे। सुबह जब बात उनसे हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि जो आकस्मिक सम्मेलन बुलाया गया तो उसमें जो प्रस्ताव पास हुए थे, अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का, मुलायम सिंह यादव को संरक्षक बनाने का, अमर सिंह को निकालने का और शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने का, ये सारे जो प्रस्ताव थे उसके पास होने के बाद चुनाव आयोग को भेज दिए गए थे। अब अगर कोई उस साइकिल चुनाव चिन्ह पर दावा करता है तो हम अपना पक्ष रखेंगे। यानी अगर रामगोपाल यादव को चुनाव आयोग नोटिस देता है या चुनाव आयोग बुलाता है, जैसे कि संभावना है, जैसा कि विक्रांत कह रहे थे, क्योंकि दोनों पक्षों को चुनाव आयोग को सुनना होगा। ज्यादा उम्मीद ये बताई जा रही है कि अगर दोनों पक्षों की दलील से संतुष्ट किसी एक से नहीं हुआ चुनाव आयोग, तो साइकिल जो चुनाव चिन्ह है उसको फ्रीज करके दोनों पक्षों को अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा सकते हैं। लेकिन रामगोपाल यादव का दावा है कि जो उनके पास तथ्य हैं, जो कानूनी प्रक्रिया का पार्टी के संविधान को उन्होंने पालन किया है, उसको सुनने के बाद चुनाव आयोग अखिलेश यादव को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मानेगा। क्योंकि आकस्मिक जो सम्मेलन बुलाया तो उसमें 40% जो सदस्य थे उन सबकी अनुमति थी, उनकी मांग थी और सारे प्रस्तावों को बाकायदा पास कराया गया है। इसलिए उनका पलड़ा भारी है और जो चुनाव चिन्ह है साइकिल, वो ही न सिर्फ समाजवादी पार्टी को मिलेगा बल्कि पार्टी का नाम जो है वो भी अखिलेश यादव और उनके ग्रुप को मिलेगा। अरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। विक्रांत, आप भी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच मुलायम सिंह यादव चुनाव आयोग जाने वाले हैं और इस पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन रामगोपाल यादव ने बिना नाम लिए कैसे सख्त टिप्पणी की है इस पूरे मामले पर, सुन लीजिए। शिकायत कर रहे चुनाव आयोग में, तो उनसे पूछो जाके जो कर रहे हैं, हम क्या करें। कह रहे कि आपने जो फैसला किया जो असंवैधानिक है, असंवैधानिक था। हाँ, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो उन्हीं से पूछो सर। लेकिन सर, पार्टी का संविधान क्या कहता है सर? जो ना संविधान जो कहता है वो हम जानते हैं। तो पार्टी का संविधान क्या कहता है वो सब जानते हैं रामगोपाल यादव। लेकिन इस बीच आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल और अमर सिंह पहुंचे हुए हैं चुनाव आयोग और इसी पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। विक्रांत, इतना तो तय है कि साइकिल चुनाव चिन्ह को लेकर आज बहुत कुछ स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि मुलायम सिंह अपने बयान में कह चुके हैं और अरुण भी बता रहे हैं कि किस तरह से रामगोपाल स्पष्ट कर चुके हैं कि चुनाव चिन्ह पर मामला फंसेगा। देखिए प्रीति, ये एक दिन में नहीं होगा। अगर मामला फंसता है चुनाव आयोग के पास तो इसमें काफी समय भी लग सकता है। जो हमारे चुनाव आयोग के अधिकारियों से, सूत्रों से जो बातचीत हुई है उसमें उनका ये कहना है कि अब चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव एकदम मुहाने पर खड़ा हुआ है, अगले 1-2 दिनों में उसकी घोषणा हो सकती है चुनावी कार्यक्रम की, तो ऐसा इस बात की संभावना प्रबल बनती है कि अगर दोनों पक्षों के बीच कोई गठजोड़ या कोई समझौता नहीं होता है कि कौन किसकी बात मानता है, तो फिर ये चुनाव आयोग में मामला लंबा उलझ जाएगा और चुनाव आयोग उस दौरान दोनों
पक्षों को अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित करके उन्हें चुनावी मैदान में जाने की अनुमति दे सकता है और बाद में चुनाव के बाद इस बात का फैसला होगा कि आखिर साइकिल और उस पर किसका अधिकार है। लेकिन दोनों ही पक्ष ये चाहेंगे कि चुनाव से पहले और जल्दी इस बात का फैसला हो जाए, क्योंकि अगर दोनों पक्षों को साइकिल अपना जो चुनाव चिन्ह होता है और पार्टी का नाम होता है उससे अलग पे चुनाव लड़ना पड़े तो दोनों ही पक्षों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके वोटर, आपके कार्यकर्ताओं के दिमाग में पार्टी का झंडा, चुनाव चिन्ह, ये सब चीजें बसी होती है और किसी नई चीज को दोबारा से नेता के नाम के साथ जोड़ पाना ये बहुत मुश्किल काम होता है। इसमें लंबा समय चाहिए होता है, प्रचार भी इसमें काफी चाहिए होता है। लेकिन अगर मामला फंसा तो दोनों ही पक्षों के लिए मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास इस बात की पूरा अधिकार है कि वो साइकिल चुनाव चिन्ह को फ्रीज करके दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्ह चुनावी मैदान में जाने के लिए दे। विक्रांत, आप लगातार इस मुलाकात पर नजर बनाए रखें और विक्रांत के साथ साथ हमारे साथ अरुण भी हैं, उनसे भी हम समय समय पर रुख करते रहेंगे जानकारी के लिए। आप दोनों का फिलहाल शुक्रिया और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। चुनाव आयोग के दफ्तर से मुलायम सिंह यादव बाहर आए हैं और किस तरह की उनकी मुलाकात में बातचीत हुई है ये अभी थोड़ी देर में स्पष्ट होगा। लेकिन जो तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर, जहां पर समाजवादी पार्टी कुनबे में मचे घमासान की जो ये बड़ी तस्वीर है, इस वक्त आप देख रहे हैं कि मामला अब चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुलायम सिंह यादव बाहर निकले हैं। मुलायम सिंह के साथ शिवपाल और अमर सिंह भी पहुंचे हैं। चुनाव चिन्ह को लेकर ये पूरी लड़ाई और किस तरह से जो फैसले हुए हैं बीते 24 घंटे में वो किसके हक में जाता है, पार्टी संविधान क्या कहता है, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर थोड़ी देर में स्पष्ट होंगे। चुनाव आयोग से बाहर निकले हैं मुलायम सिंह यादव। साइकिल चुनाव चिन्ह पर लगातार अमर सिंह के साथ साथ शिवपाल और मुलायम सिंह का बयान कि उन पर मुलायम सिंह का हक है। ऐसे में रामगोपाल यादव और साथ ही साथ अखिलेश का चुनाव चिन्ह को लेकर अपनी बयानबाजी देना और इस पूरे घटनाक्रम में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर गाड़ी में सवार मुलायम सिंह यादव लगातार मीडिया के कैमरों के बीच सवाल जवाब की कोशिशें चल रही हैं। आखिर क्या होने जा रहा है समाजवादी पार्टी में? चुनाव से ऐन पहले किस तरह से पार्टी दो हिस्सों में दो फाड़ हो गई है? विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रांत, फिलहाल अपडेट दीजिए इन तस्वीरों पर। देखिए, मुलायम सिंह यादव यहाँ से अभी निकले। करीब 40 मिनट के करीब मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अमर सिंह और जयप्रदा की चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ मुलाकात हुई और 40 मिनट वो यहाँ पर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी तरफ से यही कहा है कि जिस तरीके का कदम उठाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से अखिलेश यादव को बैठाना और मुलायम सिंह यादव को संरक्षक बनाना, वो कदम पार्टी के संविधान के खिलाफ है और इस मसले पर वो चूंकि पार्टी के अध्यक्ष है, उन्हीं के नाम से पार्टी चल रही थी और रजिस्टर्ड है, लिहाजा इस तरीके का कोई भी कदम बिना उनकी मर्जी के नहीं हो सकता। तो ये मुलायम सिंह यादव की तरफ से कहा गया है। हालांकि अभी दूसरे पक्ष से जरूर चुनाव आयोग बातचीत करेगा और जो जानकारी हमें मिली है कल सुबह 11:30 बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स है रामगोपाल यादव की चुनाव आयोग में और उसके बाद वो अपना जब पक्ष रख देंगे और उसके बाद अगर चुनाव आयोग चाहेगा तो दोनों पक्षों को बुला करके अगर क्लैरिफिकेशन चाहेगा तो वो करने के बाद ही इस मामले में अंतिम फैसला देगा। लेकिन अभी ये मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, दोनों कायम है और किसी तरीके का कोई समझौता आपस में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो तस्वीरें बखूबी बयां कर रही हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी में इस वक्त जो हालात हैं। मुलायम सिंह यादव चुनाव आयोग के दफ्तर से बाहर निकलते हुए की तस्वीरें, ये कुछ ही पलों पहले की तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विक्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जो घटनाक्रम पल पल बदल रहा है इस पर आप निगाह बनाए रखें। अपडेट के लिए आपके पास हम रुख करते रहेंगे। तो बड़ी तस्वीर समाजवादी पार्टी की आने वाले 24 घंटों में क्या होने जा रही है, बहुत अहम सवाल। और इसमें एक जो गुट है वो चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है, दूसरे गुट को रामगोपाल यादव कल सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे चुनाव आयोग। क्या तस्वीर होती है समाजवादी पार्टी की, बताएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।